गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर कई घरों में भीषण आग लग गई। तेज आंधी के बाद ये आग विकराल हो गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आसीवन थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए उन्नाव की ये तस्वीर है, जहां पर भीषण आग लगी है और आप कह सकते हैं कि लगभग गांव का गांव ही इसकी चपेट में है। और इस आग में घी का काम कर रही है तेज आंधी तूफान। और विकराल होती आग की वजह यह है कि तेज तूफान भी चल रहा है और आग तेजी के साथ फैल रही है। मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने एबीपी गंगा पर हैं उन्नाव की, जहां पर आसीवन थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में भीषण आग लगी है। गांव के कई घर इसकी चपेट में आ चुके हैं और ये आग उस हालत में इस तरीके से धधक रही है जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से तेज आंधी और तूफान है, उसकी वजह से आग लगातार फैलती चली जा रही है। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, फिलहाल क्या हालात है वहां पर? जी, आपको बता रहे हैं फिलहाल तो जो है आग जो है बुझ गई है, क्योंकि जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस प्रशासन पूरा जो है लगा हुआ था। उसी बीच में जो है आंधी बंद होने के बाद बारिश शुरू हो गई, जिस बारिश शुरू होने के कारण जो है आग पे काबू पा लिया गया। आपको बता दें जमालपुर गाँव की घटना है, आसीवन थाना क्षेत्र का, जहाँ पे आज अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई और उसके बाद गांव के तकरीबन आधे से ज्यादा गांव में इस आग गांव को इस आग ने चपेट में ले लिया। और लगभग अभी तक की अनुमान जो लगाया जा रहा है उसके अनुसार कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान इन गाँव में हुआ है। जी बिल्कुल। और आशीष, जिस तरीके से तस्वीरें हैं, भयानक आग जल रही है, इसमें किसी व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो है बारिश एक चालू हो गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी। इस वजह से आग पे काबू पा लिया गया, वरना जनहानि के साथ साथ तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। जी शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आसीवन क्षेत्र की, जहां पर भीषण आग लग गई और ये आग इसलिए और भड़क गई क्योंकि तेज आंधी चल रही थी और आग इसी की वजह से फैलती चली गई। और बड़ी खबर हरदोई से भी है, जहां पर आग में जलकर एक महिला की मौत हो गई। तेज आंधी की वजह से घर में आग लग गई थी और आग की चपेट में आने से 5 मवेशी भी जले हैं। लोनार थाना क्षेत्र के दुलारपुर की यह घटना है। तो हरदोई में भी दर्दनाक हादसा हुआ। आग की चपेट में घर आ गया और तेज आंधी थी, आग भड़क गई, मवेशी भी इसकी चपेट में आए। तो लोनार थाना क्षेत्र के दुलारपुर की घटना है, जहां पर आग में एक महिला की जलकर मौत हो गई। तेज आंधी की वजह से घर में आग लगी थी और आग की चपेट में आने की वजह से 5 मवेशी भी जल गए। और जिस तरीके से कई जगहों पर आंधी और बारिश से नुकसान हुआ है, इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है और जिलाधिकारियों को नुकसान का जायजा लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और ये भी निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी को सहायता राशि दे दी जाए। तो आंधी और बारिश की वजह से जिस तरीके से अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में नुकसान हुआ है, उस पर मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि तत्काल जिलाधिकारी जायजा लें, आकलन करें और राहत और मुआवजा दें। उत्तर प्रदेश में आज एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं। 196 नए कोरोना मरीज मिले। हालांकि अपडेट इसमें यह भी है कि 5 और मरीज मिलने के बाद एक दिन में आंकड़ा 201 हो चुका है और कुल संक्रमितों की तादाद 3462 हो गई है। आगरा में सबसे ज्यादा 794 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 800 यहां पर आंकड़ा पहुंचने वाला है। लेकिन आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए डराने वाला है, चिंता बढ़ाने वाला है, परेशान करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि केवल एक दिन में 201 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3462 हो चुकी है। आगरा में सबसे ज्यादा 794 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं।
मजदूरों के पलायन ने दो राज्यों की पुलिस में भिड़ंत करा दी। दो राज्यों की खाकी के बीच विवाद का यह मामला मथुरा से सटे राजस्थान के बॉर्डर पर देखने को मिला, जब प्रवासी मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर बॉर्डर पर पहुंच गया। आप बेइज्जती कर रहे हैं, वर्दी फाड़ रहे हैं, आप वर्दी फाड़ रहे हैं, आप वर्दी फाड़ रहे हैं, आपने नेम प्लेट खींच ली मेरी, क्या लात मारी है? मेरी नेम प्लेट खा, मेरी नेम प्लेट धक्का दे रहे हैं, ये बात का हो जाएंगे लोग के बेटे, जनता को परेशान कर रहे हैं। दोनों के बदन पर खाकी है, दोनों सरकारी आदेशों की बंदिशों से बंधे हैं, दोनों अपने आकाओं के हुक्म की तामीली कर रहे हैं। अरे ये सीमा है, देखो। दोनों के बीच अगर फर्क है तो राज्यों का। एक राजस्थान सरकार का मुलाजिम है तो दूसरा यूपी गवर्नमेंट का, और दोनों के बीच मौजूद बैरिकेडिंग इस फर्क को साफ साफ दिखा रहे हैं। लेकिन ये दोनों स्टेट की पुलिस के बीच ये नोकझोंक इस बैरिकेडिंग को लगाने या हटाने की वजह से नहीं है, बल्कि कोरोना काल में जिम्मेदारियों के बोझ को आगे सरकाने की है। जी हाँ, राजस्थान में फंसे रह गए यूपी के कुछ मजदूरों को वहां की सरकार रखना नहीं चाहती, तो वहीं यूपी पुलिस ने बिना हुक्मरानों के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकती। मजदूरों को लेकर शुरू हुई खींचतान की मथुरा की राजस्थान से लगी सीमा गवाह बन गई, जब राजस्थान से ट्रैक्टर में भरकर मजदूर यूपी की तरफ आने लगे। तो यूपी पुलिस ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। इस पर राजस्थान पुलिस को गुस्सा आ गया और उसके पुलिसकर्मी हाथापाई पर उतर आए, जिसमें यूपी पुलिस के 3 कर्मी घायल हो गए। सीमा पर दोनों स्टेट के पुलिसकर्मियों के बीच जब विवाद बढ़ा तो इसकी आवाज दोनों राज्यों के अफसरों के कानों तक जा पहुंची, और वो भी सीमा पर पहुंच गए। मथुरा प्रशासन के मुताबिक 7 मई और 8 मई को अभियान चलाकर 15,000 मजदूरों को वापस लाया गया है। अब अभियान खत्म हो चुका है और सीमा सील है। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे, 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था, और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के पुलिस के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योगनगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के भरतपुर डीआईजी हैदर अली ने भी इसे पुलिसकर्मियों की नासमझी करार दिया और यूपी सीमा में घुस रहे मजदूरों को ट्रेन के जरिए उनके घर पहुंचवाने की बात कही। कल 3-4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से श्रमिकों का आदान प्रदान जारी है। इसमें मथुरा पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। रात को कुछ इशू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से, बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने। दोनों स्टेट के अफसरों की समझदारी से विवाद सुलझ चुका है, लेकिन इस विवाद से अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों का दर्द और उनकी जिम्मेदारी का बोझ उठाने की हकीकत जरूर बेनकाब हो गई है। मथुरा से सौरभ की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और जालौन झांसी बॉर्डर पर मजदूरों ने बवाल कर दिया। पुलिस और प्रवासी मजदूरों में झड़प हुई है। बॉर्डर से नहीं निकलने देने पर मजदूर उग्र हो गए। NH 27 पर जालौन झांसी बॉर्डर का ये पूरा मामला है। तो लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर हंगामे हो रहे हैं, बवाल हो रहा है। और अब जालौन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी, लेकिन आज एक बार फिर से बवाल हुआ है। जालौन झांसी बॉर्डर पर मजदूरों ने बवाल कर दिया। पुलिस और प्रवासी मजदूरों में झड़प हो रही है। बॉर्डर से नहीं निकलने देने पर मजदूर उग्र हो गए। नेशनल हाईवे 27 के जालौन झांसी बॉर्डर का ये मामला है, ये तस्वीर है। और मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अभी भी बवाल हो रहा है या फिर कुछ बीच का रास्ता निकल पाया? जी आपको बता दूं कि फिलहाल में तो अभी ये मामला शांत हो गया है और दोनों जिलों के अधिकारियों ने, झांसी और जालौन के अधिकारियों ने आपसी सामंजस्य बनाकर इन सभी लोगों को अब आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है। वहीं जाके कुछ मजदूरों को आटा टोल प्लाजा पर रोक लिया गया था। वहां मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने मोर्चा संभाला और फिर उन्होंने सभी को बारी बारी करके सामंजस्य तय करके और सभी को बाहर आगे जाने के लिए रास्ता खोल दिया। लेकिन आपको ये बता दूं, कहीं ना कहीं ये झांसी जिला प्रशासन और आगे चलकर कानपुर देहात प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिलती है। जब झांसी से जालौन के लिए लोगों को भेज दिया जाता है, लेकिन फिर जालौन से जब यहाँ क्रॉस करके कानपुर देहात के लिए भेजा जाता है तो कानपुर देहात की पुलिस या प्रशासन वहां आगे नहीं बढ़ने देती है। शुक्रिया जानकारी के लिए मयंक आपका। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जालौन झांसी बॉर्डर की NH 27 की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें हमने कल आगरा की भी आपको दिखाई थी और 2 जिलों से और तस्वीर आई थी। लेकिन ये हालात रोजाना बन रहे हैं और बॉर्डर्स पर बवाल लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे, लेकिन जालौन झांसी बॉर्डर पर इन्हें रोक लिया गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष के लोगों ने अवैध असलहे से फायरिंग भी की। इस दौरान किसी ने फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और देखिए किस तरीके से जमीन विवाद में फायरिंग शुरू हो गई। फिरोजाबाद की तस्वीर है। हालांकि वीडियो के आधार पर अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फायरिंग की घटनाएं एकदम से बढ़ गई हैं। फिरोजाबाद में जमीन विवाद था, लेकिन 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी। इस दौरान फायरिंग का वीडियो भी बना जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। हालांकि इस वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तेरी फोटो भिजवा दूं तो? हाँ, तेरी को फोटो दे दो हमें, जो तुमने फोटो भेजो। और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कवायद जारी है। मुजफ्फरनगर से मजदूरों को लेकर श्रावस्ती पहुंची बस में सवार एक मजदूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इससे पहले कि उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता, मजदूर की बस स्टेशन पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी क्वारंटीन सेंटर में एक मजदूर की मौत हो चुकी है। तो मुजफ्फरनगर से बस से मजदूर लौट रहे थे, लेकिन एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। अलीगढ़ में दबंगई का एक मामला सामने आया। बन्ना देवी इलाके में रहने वाले एक युवक को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंग उसे कोरोना मरीज बताकर लोगों को उकसा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और उनकी तलाश में जुट गई है। ये तो बोल नहीं पाएगा तो अलीगढ़ की तस्वीर है जहां पर कोरोना मरीज बताकर दबंगों ने पीट दिया। हालांकि पुलिस अब ऐसे लोगों की तलाश कर रही है। तो अलीगढ़ में दबंगई का मामला सामने आया। बन्ना देवी इलाके में रहने वाले एक युवक को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंग उसे कोरोना मरीज बताकर लोगों को उकसा रहे थे, यानी कि खुद तो पीटा ही, वो चाह रहे थे कि लोग भी इसे पीटे। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। और इस वक्त बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हाल ही में वो मुंबई से लौटे थे। तो ये इस वक्त की अहम खबर, बहराइच में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
हाल ही में ये मुंबई से लौटे थे और जब इनकी जांच करवाई गई तो इनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसी ही एक तस्वीर फतेहपुर से भी आज सामने आई। वहां पर भी मुंबई से एक लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और बहराइच से भी अब बड़ी खबर है, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हाल ही में मुंबई से ये श्रमिक लौटे थे। बहराइच में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। तो बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर मुंबई से श्रमिक लौटे थे, जांच करवाई गई तो 2 कोरोना पॉजिटिव उसमें से पाए जाते हैं। पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने पीट कर उस युवक को मौत के घाट उतार दिया। कौशलपुरी के शारदा टिम्बर की घटना है। पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लखनऊ में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शारदा टिम्बर की घटना है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, पीट कर हत्या हुई, मौके पर कोई था नहीं या किसी की बचाने की हिम्मत नहीं हुई? देखिए, घटना गोमतीनगर विस्तार के कौशलपुरी की है, जहां पर बताया जा रहा है कि रोहित नामक ये युवक है। पुलिस कह रही है कि ये गांजा और शराब का आदी था और अचानक से पीछे से आए अज्ञात व्यक्ति ने इसको डंडा मार दिया, इसके चलते इसकी मौत हो गई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग आए थे जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट की और उसके बाद इसको बीच रास्ते में अधमरा छोड़ दिया और अस्पताल ले जाते समय इसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इसके परिजनों से पूछ रही है कि किनसे इसकी रंजिश हुई थी और उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। तो लखनऊ में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। कौशलपुरी के शारदा टिम्बर की ये घटना है। दबंगों ने पीट कर युवक को मार डाला। और सीतापुर जेल में आजम खान की पत्नी घायल हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तंजीम फातिमा गिरने की वजह से घायल हुई हैं। सीतापुर जेल में आजम खान की पत्नी बंद है। कंधे पर गंभीर चोट आई है और जानकारी ये भी मिल रही कि हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया गया है। बैरक में गिरने की वजह से आजम खान की पत्नी घायल हुई हैं और कंधे में फ्रैक्चर आया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पर जेल में आजम खान की पत्नी घायल हो गई हैं। तंजीम फातिमा गिरने की वजह से घायल हो गई। सीतापुर जेल में बंद किया गया। आजम खान भी वहीं पर बंद हैं। कंधे पर गंभीर चोट आई है, हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया गया है। बैरक में गिरने की वजह से आजम खान की पत्नी को चोट आई और वो घायल हुई हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी है? देखिए, सीतापुर जेल में आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी बंद हैं। आज सुबह के वक्त पे बताया जा रहा है कि बैरक में अचानक से तंजीम फातिमा गिर गई, जिसके चलते उनके कंधे पर गंभीर चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके चलते जो जेल का अस्पताल है वहीं पर उनको प्लास्टर चढ़ा दिया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन उनके कंधे पर जो चोट आई है उसको गंभीर बताया जा रहा है। इस पूरी घटना की पुष्टि खुद डीजी जेल आनंद कुमार ने की है कि सीतापुर जेल में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा गिरने से घायल हुई है और उनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। जी, शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने शराब की होम डिलीवरी की खबरों को खारिज किया। रामनरेश अग्निहोत्री ने साफ किया है कि फिलहाल प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और शराब की दुकानों पर भीड़ नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है, जिससे राजस्व को हानि हो रही थी और इसे संभालने के लिए ही सरकार ने शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी है। हालांकि शराब की दुकानें खुलते ही अचानक भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिस पर शराब की होम डिलीवरी के लिए अध्ययन करने की बात कही गई थी। लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लिहाजा अब होम डिलीवरी का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है। मैंने ये कहा था कि जिन राज्यों में ऑनलाइन बिक्री की जा रही है वहाँ के क्या अनुभव है, इसका अध्ययन करें, उसके बाद विचार करेंगे। तो लेकिन जो अध्ययन वहाँ किया गया अभी तक का वो सार्थक नहीं है।
सकारात्मक नहीं है। इसलिए अभी इस व्यवस्था पर प्रदेश सरकार कोई विचार नहीं कर रही। नहीं, कुल मिला के आपका ये कहना है कि हम ऑनलाइन बिक्री उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। और देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटीन किए गए राइस मिलर विश्राम सिंह की मौत हो गई। वो 4 दिन पहले मुंबई से कैंसर का इलाज कराकर गांव लौटे थे, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन्हें विद्यालय में क्वारंटीन किया गया। मौत की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। वहीं सीएमओ ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत कैंसर से हुई, जो मुंबई से इलाज कराकर 7 मई को अपने गाँव आए थे, जिसे गाँव के बाहर स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। सैंपल लिया गया था। रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि मौत की जो वजह है वो कोरोना है या फिर कैंसर है। था वो 25 मार्च को टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में अपने कैंसर लीवर के इलाज के लिए गया हुआ था। वहाँ पर उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहा कि अभी इनके बचने की उम्मीद नहीं है, इनको आप अपने गांव ले जाइए। वहाँ से वो आए 7 तारीख को यहाँ आए। यहाँ पर इनको जो है गांव के अंदर नहीं घुसने दिया गया, गांव के बाहर विद्यालय में रखा गया क्वारंटीन में। आज भोर में एक्सपायर हो गए हैं। इनकी सैंपलिंग करवा दी गई है PCR के लिए। बाकी कोई बात, संभावना यही है कि ये लीवर से मरे हैं। बाकी कंफर्म रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। फतेहपुर जिले के मजरे सुल्तानपुर इलाके में बाहर से पहुंचे करीब 20 लोगों को लेकर हंगामा हो गया। इन लोगों को गांव के लोगों ने गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी और इसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों की तरफ से गंभीरता न दिखाने पर गांव में संक्रमण के खतरे को देखकर किसान यूनियन के लोगों ने साथ स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बाहर से आए हुए लोगों को शाह कस्बे में स्थापित सरकारी विद्यालय में क्वारंटीन किया। फतेहपुर जिले के ही औंग थाना क्षेत्र के छिवली बॉर्डर को जिले के अधिकारियों के निर्देश पर सील कर दिया है, जहां बाहरी जनपदों से सिर्फ खाने पीने की सामग्री के वाहनों को ही छूट मिली है। वहां बड़ी संख्या में कानपुर के रास्ते ट्रकों में सवार होकर आ रहे हजारों मजदूरों की वजह से खाने पीने की सामग्री लदे ट्रकों को भी रोका गया, जिसके चलते 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जिले के आला अधिकारियों को सूचित किया। वहीं बाहर से आए प्रवासियों की माने तो कई दिनों से पैदल चलकर वो निकले थे, जहां पुलिस द्वारा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वहीं डॉक्टर्स की टीम थर्मल स्कैनिंग में लगी है, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जहां घंटों तपिश भरी धूप में प्रवासी ट्रकों में सवार रहे। जालौन में दूसरे राज्यों से मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जालौन के उरई स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। इस ट्रेन में 1222 मजदूर उरई रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये ट्रेन गुजरात के पालनपुर से चलकर उरई पहुंची। इस ट्रेन से प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रहने वाले मजदूर पहुंचे। इन सभी मजदूरों का स्वास्थ्य विभाग ने थर्मल स्कैनिंग की, जांच की और जिला प्रशासन के द्वारा सभी मजदूरों के खाने पीने के इंतजाम किए गए। इसके बाद सभी मजदूरों को जिला प्रशासन के द्वारा यूपी परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही हमारे साथ।